छत्तीसगढ़ में भी निकाय चुनाव के लिए जो नतीजे आज आने वाले हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है। निकाय चुनाव के नतीजों का आज दिन है और आपको बता दें कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 15 निकायों के 370 वार्डों पर मतगणना होनी है। 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 1393 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज किया जाएगा। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और आज स्पष्ट हो जाएगा कि नगर सरकार किसकी रहेगी। निकाय चुनाव के परिणाम का आज दिन है। 9 बजते ही काउंटिंग भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 15 नगरीय निकाय हैं, लेकिन खासतौर पर नजरें सबकी बीरगांव, भिलाई, भिलाई चरोदा और रुसाली नगर निगम पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की नजरें इस पर बनी हुई है। और आपको बता दें कि ना केवल बीजेपी कांग्रेस बल्कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पर नजरें बनाए हुए हैं। तमाम दिग्गजों की साख आज यहां पर दांव पर लगी हुई है। तो यहां कांग्रेस और भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में सेंट्रल वॉर रूम भी तैयार कर लिया है। सभी निकायों के परिणामों पर यहां से नजर रखी जाएगी। और आपको बता दें कि 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। मतदान आज घोषित किए जाएंगे। तो सभी प्रत्याशियों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है। 15 शहरी सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के 15 शहरी सरकार के लिए आज मतगणना शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले पर भी सबकी नजर है, क्योंकि यहां पर लगातार रैलियां उनकी तरफ से की गई थी। तो चलिए, तस्वीरें क्या कुछ है वो भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, जो कि बीरगांव में इस वक्त मौजूद हैं। वहां की क्या कुछ तस्वीरें ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मोहन, बीरगांव जहां पर हमने जब वोटिंग हो रही थी उस समय हमने विवाद की स्थिति भी देखी थी और वोटिंग के पहले हमने तस्वीरें भी देखी जहाँ फर्जी मतदाताओं का मुद्दा भी गूंजा। और ये वो सीट है जहाँ पर इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें बनी हुई हैं। रुक जा थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए, अब ब्रेकिंग आ चुकी है। स्ट्रांग रूम खोला जा चुका है और अब मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। जहां मैं मौजूद हूं ये बीरगांव है, जहां आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया और एजेंट अपनी अपनी जगहों पर बैठने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कर ली गई है। और जैसे ही स्ट्रांग रूम खुला है, जिसमें नियम है कि उम्मीदवारों के सामने ये स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, तो वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद पेटियां जो अलग अलग टेबल लगाए गए हैं 40 वहां पर पहुंचाई जाएंगी और उसके बाद जो है वो मतगणना की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। तो हम वो दृश्य भी दिखाएंगे सीधे आपको, जहां पर मतगणना काउंटिंग हो रही है वहां का दृश्य आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीरगांव नगर निगम के बारे में मैं बताता चलूं, जो मतगणना है वो 40 टेबलों में होगी। हर वार्ड के लिए जो मतपेटियां हैं उसे राउंड माना गया है। तो ये देखिए, ये सीधा दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे एजेंट बैठे हुए हैं, पेटियों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी स्ट्रांग रूम खुला है। इसलिए स्ट्रांग रूम खुलते ही जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद पेटियां यहाँ पहुँचेंगी और सारे एजेंट देखिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मतपेटियां आएँ और उनके सामने प्रक्रिया के तहत उसे खोला जाए। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त सीधी हम मोहन के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एजेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं और काउंटिंग अब बस शुरू ही होने जा रही है। इंतजार किया जा रहा है। मोहन, सभी जो प्रत्याशी हैं सभी की इस वक्त धड़कनें तेज हैं, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ परिणाम होंगे और आज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में शहर सरकार आखिर किसकी बनती है। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस नगर निगम में अब तक ईवीएम से वोटिंग होती आई थी। तो ये पहला अनुभव है जब मतपेटियों से मत पत्र के ज़रिए मतगणना होगी। तो वो प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि ये प्रक्रिया पुरानी है, परंपरागत है, इसमें काफ़ी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। तो वो सारी प्रक्रिया पूरी करने का क्रम जारी है, जिसमें मैं आपको बता दूं, पहले स्ट्रांग रूम खोला जाता है जहां पर दोनों ही पार्टियों के जो चयनित अभिकर्ता हैं वो मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और फिर पेटियों को लाने का क्रम चलेगा। तो आप यहां पर जो जितने एजेंट देख रहे हैं वो सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मतपेटियां आएँ। और जैसे कि इस केंद्र में आप देख रहे हैं कि 3
टेबल लगे हुए हैं और अलग अलग वार्डों के एजेंटों के सामने वो पेटियां खोली जाएंगी। फिर उनकी छटाई होगी। छटाई में नियम ये है कि एक एक मतपत्र अभिकर्ता को दिखाया जाएगा और उसको अलग अलग वर्गीकृत कर लिया जाएगा। उसके बाद उसकी बंडलिंग होगी और वो बंडल को बाद में मतगणना के तहत गिना जाएगा। इसलिए इसमें काफ़ी समय लगता है। ईवीएम में परिणाम हमें 10 बजे से मिलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि यहाँ वार्ड छोटे हैं, उसके बावजूद हमें उम्मीद है कि ये परिणाम करीब 12 बजे तक मिलेंगे। पहले डाक मतपत्रों को अलग करने की भी प्रक्रिया है, वो भी की जाएगी। तो काफ़ी जो प्रक्रिया हैं मतपत्रों से गिनती के दौरान वो करनी पड़ती है, तो वो सारी प्रक्रियाओं में टाइम लग रहा है। फिलहाल स्ट्रांग रूम खोल दिया गया है। स्ट्रांग रूम में अभी जो है वो पेटियों की जांच का क्रम चल रहा है कि जितनी पेटियां हैं, यानी जितने वार्ड थे उनकी पेटियां सही हैं, उनके सील सही हैं। पहले जो स्ट्रांग रूम है उसके गेट में जो सील लगा है उसे चेक किया गया और अब पेटियों को लाने का क्रम चलेगा। उसके बाद यहाँ पर एजेंटों के सामने उन पेटियों की चेकिंग होगी। उसके बाद उसे खोला जाएगा। खोलने के बाद उसके सारे मतपत्रों को एक साथ करके अलग अलग बांटने का क्रम चलेगा और उसको बांटने के बाद जो है वो बंडल बनाए जाएंगे। तो इस तरीके की प्रक्रिया है। फिलहाल ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है और देखिए ये पेटियाँ आनी शुरू हो गई है। आपको ये दिखा दें कि स्ट्रांग रूम से अब जो है वो पेटियां जो है वो केंद्रों में अलग अलग जहां की वार्ड की वो पेटियां हैं वो पहुंचाई जा रही है और उसके बाद यहां से फिर मतगणना हमको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, मतपत्रों की गिनती की जाएगी। वो तस्वीरें भी मोहन ने हम तक पहुंचाई है। बने रहिएगा मोहन, लौटेंगे आपके पास। ताज़ा अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। हमारे साथ प्रकाश ठाकुर भी नरहरपुर से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास और क्या कुछ तस्वीरें? जी जी, बिल्कुल 9 बजते ही यहाँ जो स्ट्रांग रूम बनाया गया वहां पर जो मतपत्र की पेटियां हैं उनको खोल दिया गया है। जो भी इस मतगणना जो अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं उनको उन्होंने अपना काम चालू कर दिया गया है। हालांकि नरहरपुर नगर पंचायत यहाँ पर कोई ज्यादा मतदाता की संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ सब 87% मतदान हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर 15 टेबल लगाए गए हैं। तो निश्चित ही और जो कांग्रेस है, भाजपा के कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो सब इनका हुजूम इकट्ठा हो चुका है। वो अपने अपने जीत को लेकर के आश्वस्त है। है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो परिणाम है 11 बजे तक सामने आ जाएंगे। हालांकि भानु प्रतापपुर भी एक सीट पर उपचुनाव हुआ है, वहां पर लगभग 90% मतदान हुआ है, तो वहां बहुत जल्द ही परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर में घटना घटी थी उसको देखते हुए आज मतगणना के दिन यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी पुलिस बल तैनात किया गया है। जो कांग्रेस है, भाजपा के कार्यकर्ता है, वो मेरे बिल्कुल सामने ही खड़े हुए और जो खड़े हुए हैं और जो एजेंट है उनको वो एजेंट अंदर पहुंच चुके हैं। मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। अभी हालांकि जो 15 टेबल लगाए गए हैं उन टेबलों में गिनती शुरू हो गई है। अब गिनती के बाद ये देखना है कि जो परिणाम है वो किसके पक्ष में आते हैं और नगर के सरकार में इस बार किनको मौका मिलता है, क्योंकि बीते चुनाव में भाजपा को यहाँ की जनता ने सत्ता पर बिठाया था। इस बार कांग्रेस अपनी जीत को लेकर उत्साहित है, क्योंकि प्रदेश में सरकार है तो उनकी नाक से सवाल बना हुआ है। अब आगे ये देखना होगा जैसे जैसे समय गुजरेगा उसके बाद निश्चित ही परिणाम सामने आएंगे और किसके सर पर जीत का ताज रहेगा और किसे निराशा हाथ लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इंतजार अभी हमें जरूर करना होगा। प्रकाश, जिस तरह से आपने बताया कि 11 बजे तक स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। वहीं बीरगांव की बात करें, जिस तरह से मोहन ने बताया है कि 12 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। फिलहाल धन्यवाद आपका, लेकिन अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। नजरें आप लगातार बनाए रखिएगा। आपको बता दें कि 1393 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। नगर सरकार, शहर सरकार किसकी बनेगी, आज वो दिन आ गया है। निकाय चुनाव के नतीजों का दिन है और आपको बता दें कि ये बेहद महत्वपूर्ण इन चुनाव परिणामों को माना जा रहा है। 2023 से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद कोई विकास कार्य नहीं किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15 साल में बीजेपी कुछ नहीं कर सकी, वो हमने 3 साल में करके दिखाया है। और इन्हीं अपने अपने विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे ये तमाम प्रत्याशी और आज उन प्रत्याशियों की जो मेहनत है, जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया, जनता के दिल में कितनी जगह बनाई है, उसका फैसला जनता ने कर दिया 20 दिसंबर को और आज वो नतीजे सामने आएंगे।
और चलिए भोपालपट्टनम और उसके साथ ही भिलाई की तस्वीरें भी अब आपको हमारे संवाददाताओं के जरिए दिखाने की हम कोशिश करेंगे। भिलाई से संवाददाता अनुभूति हमारे साथ जुड़ी हुई है और इसके साथ ही भोपालपट्टनम से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, चेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभूति, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि 9:10 हो गए हैं और यहाँ पर काउंटिंग भी शुरू हो चुकी होगी अब तक, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज 716 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं मतगणना केंद्र के बिल्कुल बाहर में हैं। आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि इस बार इजाज़त नहीं मिली है सभी को अंदर जाने की। प्रत्याशी या फिर उसके एजेंट, इस तरह से कोई एक ही जो है वहाँ मतगणना स्थल पर मौजूद हो सकता है, ये निर्देश जारी हुए थे। आपको बता दो 9 बजते ही जो स्ट्रांग रूम है वहाँ से सबसे पहले डाक मतपत्रों की पेटियां जो है वो निकलनी शुरू हो गई। डाक मतपत्रों को पहले जमाने का अभी काम चल रहा है और कुछ ही देर में डाक मतपत्रों की गणना शुरू हो जाएगी और तकरीबन 500 डाक मतपत्र है जिसकी गणना होनी है। और जब ये गणना कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है वो मतदाता जो केंद्र में जो लोगों ने मत डाले हैं उन पत्रों की गणना शुरू होगी। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। ठंडी का माहौल है लेकिन सभी के चेहरे पर पसीना नजर आ रहा है। कुछ ही देर में हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात हैं। फिलहाल अभी मतपत्रों को जमाने का काम चल रहा है और कुछ ही देर में मतगणना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अनुभूति, संक्षेप में एक जवाब जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर जो स्थिति है वो कब तक स्पष्ट हो सकेगी? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई नगर निगम के मतगणना स्थल पर, जहाँ पर तकरीबन 8 बज जाएंगे परिणाम आते आते, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतदाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वार्ड है। बात करूँ तो यहाँ पर 10 चरणों में मतगणना कंप्लीट होनी है। सर्वाधिक 10 चरण यहाँ पर है वार्ड क्रमांक 12 में और बाकी अगर कम से कम की मैं बात करूँ तो 4 राउंड में यहाँ पर मतगणना का काम किया जाना है। जामुई में सबसे पहले जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। करीब तकरीबन 3 बजे तक ये परिणाम सामने आ जाएंगे। उसके बाद भिलाई 3 चरोदा के परिणाम वो भी तकरीबन 4 बजे तक सामने आ जाएंगे। और अगर बात करूं रिसाली की तो शाम 6 बजे तक रिसाली का परिणाम भी स्पष्ट हो जाएगा। और भिलाई का जो परिणाम है, देखिए रुझान तो अभी मिलने शाम तक शुरू हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जो अधिकृत घोषणा की अगर मैं बात करूं तो अधिकृत घोषणा जो है वो भिलाई की अधिकृत घोषणा होते होते तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि लंबा इंतजार प्रत्याशियों को करना होगा। बने रहिएगा अनुभूति हमारे साथ। चेतन कापेवार भोपालपट्टनम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, जब यहाँ पर वोटिंग हुई थी, जनता ने अपने मत डाले थे, तो तकरीबन 84% से ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर सामने आया था वोटिंग का। आज नतीजों का दिन है, ये बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है भोपालपट्टनम के लिए? देखिए जया, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद भी वोटर्स की जो उत्सुकता थी वह बरकरार थी। और हमें देखने मिला था कि इस भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ नगर पंचायत के नगरीय निकाय चुनावों में 84% वोटिंग यहाँ से की गई थी। बेहद ही सकुशल रहा। पूरी जो निर्वाचन आयोग की टीम लगी हुई थी और साथ ही प्रशासन का जो मेहनत था प्रचार प्रसार के जरिए कि वोटरों को जागरूक करना है, उसके जरिए यहाँ पर उतनी प्रतिशत हो पाई मतदान। और साथ ही साथ इस वक्त हम मौजूद हैं स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है। मतगणना भी शुरू हो चुकी है। जया, आप देख सकते हैं कि इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 15 वार्ड के 15 प्रत्याशी हैं सभी अंदर के मौजूद है। और साथ ही साथ 15 वार्ड के 15 टेबल जो लगाए गए हैं जया, साथ ही साथ वो भी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से डाक मतपत्र होते हैं उनकी गिनती अभी पेटियां खुलनी शुरू हुई है। और साथ ही साथ उसके साथ में डाक मत पेटियों के साथ उसके बाद तुरंत एक ही जो पहला चरण है, पहला राउंड में यहाँ पर पूरे 15 वार्डों की गिनती की जाएगी। और साथ ही साथ ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लगा क्योंकि छोटा सा नगर पंचायत इलाका है। लगभग 2400 वोटर्स यहाँ से आते हैं और भैरमगढ़ का भी लगभग 5000 के आसपास है। तो ज्यादा से ज्यादा देर नहीं लगेगी। लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पर नतीजे पूरे सामने आ जाएंगे जय। और साथ ही साथ नक्सल इलाके की बात करें तो इस वक्त हम यहाँ पर पुलिस के आला अफसर है वो हमारे साथ मौजूद है कि कल ही नक्सलियों ने इस इलाके में बड़ी घटना को अंजाम दिया था और सुरक्षा के लिहाजे से कैफाना इनके जो पुलिस के लोग हैं इन्हें
बहुत बड़ी चुनौती होती है। जय, हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर सुरक्षा के आला इंतजाम किए गए हैं। सर, बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2021 नगर पंचायत चुनाव भोपालपट्टनम जिला बीजापुर इलाका चूंकि सेंसिटिव है, इस हिसाब से फोर्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया है। तबके तबके में ऐसा कहीं स्थिति विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न न हो, इसमें कमांडर कंट्रोल होने के लिए बाकायदा हर चौक चौराहे गली यहाँ तक कि स्ट्रांग रूम से सर, बाहर देर रात में नक्सलियों ने एक उत्पात मचा कर कैसर खान को आग के हवाले किया। नक्सली कहीं न कहीं अपना दबदबा यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ तो है उनकी, चूंकि लोकतंत्र के खिलाफ है आज भी नक्सल। इस संबंध में हमारी पूरी प्रयास है कि हम पूरे जन को या तो सुरक्षा की दृष्टि हम मुहैया कराएंगे, साथ ही साथ उनको विश्वास ये दिलाएं कि लोकतंत्र में ही सब कुछ है और इसी से ही देश का या तो हमारा समाज का विकास है। बिल्कुल भोपालपट्टनम जहां पर सब नक्सलियों प्रयास का यहाँ पर प्रभाव रहता है चेतन, और एक बड़ी चुनौती थी यहाँ पर सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करवाना। उसमें तो सफलता जवानों ने हासिल की क्योंकि लोग भी अपने घरों से बाहर निकले। 84% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई है। हालांकि आज नतीजे क्या कहेंगे 12 बजे तक जैसा आप बता रहे हैं धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। बने बहुत धन्यवाद आपका चेतन तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही अनुभूति आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। मोहन का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। बीरगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहन तिवारी। मोहन, अगर बीरगांव की बात की जाए तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 64% से ज्यादा रहा था। अगर यहाँ के समीकरण को मैं समझने की कोशिश करूं तो किस तरह का समीकरण, साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि व्यवस्था किस तरह से बनाई जा रही है यहाँ। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये मतगणना क्योंकि मतपत्रों से होगी, इसलिए डाक मतपत्रों के एक गिनती का क्रम है, वो एक जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पर उन्हें छांटने का काम किया जाएगा। अब जो है मतपेटियां जो हैं वो आ चुकी हैं वार्डों में, और वार्डों में आने के बाद उन्हें खोलने का क्रम जारी है। तो पारदर्शिता बनी रहे इसलिए सारे एजेंटों के सामने उनको खोलने का काम किया जा रहा है। उसके बाद मतपत्रों को जो है वो छांटने का काम किया जाएगा और छांटने के बाद बंडलिंग की जाएगी। तो वो उस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर गिनती का क्रम चलेगा। जहाँ मैं मौजूद हूँ बीरगांव, यहाँ पर 40 टेबल लगाए गए हैं। 40 वार्ड हैं तो हर वार्ड का एक टेबल है, और 4 वार्ड ऐसे हैं जहां पर इनके लिए 4 राउंड लगाए गए हैं। तो 4 पेटियां आएंगी तब उनके 4 राउंड पूरे होंगे, तो एक पेटी का 1 राउंड है। तो ऐसे कई वार्ड हैं जो छोटे हैं, केवल 1 पेटी का वार्ड है, इसलिए परिणाम जो हैं वो जल्दी आ जाएंगे। फिलहाल मतगणना का क्रम अब शुरू हो चुका है और हमें उम्मीद है कि पहले घंटे में ये छटाई का काम जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो है बंडल बनाने का काम किया जाएगा। तो एक तस्वीर ज़रूर इससे साफ हो जाएगी कि कौन प्रत्याशी आगे है, कौन पीछे है। तो काफ़ी हद तक ये जो परिणाम हैं वो हमें 12 बजे तक देखने को मिल सकते हैं। तो मतगणना का क्रम अब शुरू हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां के एजेंट भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं कि जो छटाई का काम है वो सही ढंग से किया जाए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका मोहन, तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।